नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा एस अकेडमी में। दोस्तों आज डेट है 24 जनवरी 2022। स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे कि दैनिक जागरण के अंदर कौन सा न्यूज़ है जो हमें पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ होता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस न्यूज़ को कवर करना होता है और हर एक इशू पे हमारा कंटेंट तैयार करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के डेट में कौन सा न्यूज़पेपर हमें इसमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है, लगाया गया है। ठीक है, अभी तो वर्चुअल इसको लगाया गया है। ठीक है, लेकिन इसको बनने के बाद यहाँ पे इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, होलोग्राम प्रतिमा अभी लगाया गया है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा कि हाल ही में चर्चा में आया होगा कि अमर ज्योति जवान, जो आप यदि दिल्ली कभी आए होंगे और इंडिया गेट पे गए होंगे तो अमर ज्योति जवान आपने देखा होगा, वहाँ पे 4 ये दीप थे, इसमें हर वक्त वो जलते रहते थे, अमर ज्योति जवान। तो उसी को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, यहाँ से हटा के उसको वॉर मेमोरियल, उसी के बगल में कुछ हट के है, 100 मीटर के दायरे में आप बता सकते हैं, वॉर मेमोरियल बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो वहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया है। उसको शिफ्ट करने के बाद उसमें सरकार के द्वारा ये चीज़ें कहा गया है कि हम उसमें उसलिए वहाँ पे इसलिए शिफ्ट किए क्योंकि यहाँ पे हर एक शहीद का नाम लिखना नहीं लिखा जाता था, लेकिन वॉर मेमोरियल के अंदर हर एक शहीद का नाम लिखा जाता है जहाँ पे भी कोई शहीद होता है। तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। तो एक तरह से सरकार की ये कहना है, विपक्ष इस पर कुछ टिप्पणी कर रहा है, लेकिन हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। अब हम देखेंगे कि सरकार ने इस बार सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां जयंती है। इस जयंती इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी के लिए 50वां साल, 100 साल, 125 साल, 150 साल, ये सब इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बार आप ज़रूर निगाह देख के और इस बार ज़रूर आप तैयार कर लें। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इस पेज में कुछ तो पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, उसी से संबंधित है। ये देखिए, मुखर्जी आयोग जो था, इन्होंने इनको अस्थियों को लेकर मंजूरी नहीं दिया था डीएनए जांच के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये हेडलाइन पढ़ के रखना है कि कौन सा आयोग था जिसने अस्थियों देने के लिए मंजूरी नहीं दिया था। तो मुखर्जी आयोग, बस इतना एक पॉइंट आप याद कर लेंगे, उसके नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित एक एडिटोरियल भी है, आपको वहाँ पे एडिटोरियल में हर चीज़ें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें नहीं है, इसमें है हानिकारक गैसों को उत्सर्जन रोकने के लिए निजी क्षेत्रों का अहम भूमिका। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे निजी क्षेत्र हैं, और जब तक निजी क्षेत्र और समाज मतलब सरकार दोनों मिलकर काम नहीं करेगी, तब तक हम हानिकारक जो उत्सर्जन गैस है और जलवायु परिवर्तन है उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो इसी के लिए सरकार को कहना है, सरकार के द्वारा ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम दोनों मिल के, निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिल के काम करेगी, तब जाके हम इस पर रोक लगा सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए, आपका पर्यावरण के लिए। यदि आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज अभी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे एक सीरीज़ चल रहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो उस सीरीज़ के अंदर हम लाइव टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, आपको एक डिटेल उसमें जानकारी है कि आपको किस टाइम में क्या पढ़ना चाहिए। हम पूरी सीरीज को 2 से 3 बार रिवीजन करवाएंगे, पूरी सिलेबस को। तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बता दें कि आज से द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस चल रहा था, उसके बदले हम प्रीलिम्स यार्न आज से लेके आने वाले हैं, और एडिटोरियल डिस्कशन आज से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और हमें एक चीज़ें रखता है कि हम किस न्यूज़पेपर को पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े। हम ये वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि आपको दैनिक जागरण पढ़े, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसमें भी आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंगल बनता है उसी को पढ़ के आप साइड हो जाए। ये नहीं कि आप पूरा भर दिन लगे रहे इसी को पढ़ने में, नो, आप थोड़ा सा देख लें और निकल जाए, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। आज इधर उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप एडिटोरियल में हम दिखाते हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव से लेकर है, ये देखिए, धोखा ही है पाकिस्तान की जो सुरक्षा नीति, पाकिस्तान ने सुरक्षा नीति में बदलाव किया, उससे संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर आपके आईआर के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए। क्योंकि आपको पता है कि यदि पाकिस्तान में कोई चीज़ें चेंज होती है, कोई चीज़ें बदलाव होती है, तो हमारा आंतरिक सुरक्षा पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये आईआर से भी इम्पॉर्टेंट है, और आंतरिक सुरक्षा जो हमारे जीएस पेपर 3 का जो पार्ट है उससे भी संबंधित है। उसके बाद नायकों का सम्मान, तो ये संबंधित है आपका इनसे संबंधित, नेताजी से संबंधित। तो नेताजी से संबंधित ये आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में है चीन को लेके है कि उनका क्या चीज़ें होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
राइटर इसमें सतीश कुमार जो राइटर है वो अच्छे पॉइंट की बात करते हैं, और खासकर जो विश्व आर्थिक मंच है पर भारत, विश्व आर्थिक मंच पर भारत का क्या योगदान है, ठीक है, और इनके जितने भी आप रिपोर्ट देखेंगे उस रिपोर्ट को आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, ये बता रहे हैं कि सरकार को अभी जो खर्च करना चाहिए कुछ समझ के करना चाहिए और सावधानी से करना चाहिए। तो ये किस एंगल से बात कर रहे हैं, इससे संबंधित ये है, ये इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखें। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अभी ये कुछ 26 जनवरी आने वाला है गणतंत्र दिवस, तो कुछ नए अच्छे आर्टिकल आएंगे, कोट आएंगे। तो इसमें हमने पढ़ा तो देखा कि कुछ चीज़ें चुनौतियाँ, जैसे क्या चुनौतियाँ है, क्या लक्ष्य होना चाहिए नारी सशक्तिकरण के लिए, नए सोच में क्या बदलाव आना चाहिए, ठीक है, अंतर्जातीय विवाह। तो ये सोसाइटी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक करता है, तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल विदेश नीति को लेके है। चीन, सोवियत संघ और चीन के बीच क्या चीज़ें चल रही है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन तो किसी दूसरे एंगल से नहीं आता है, लेकिन इसमें हमने देखा कि यूएसए और रूस के जो नीति है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम इसलिए चाइना जो टॉप जो वर्ल्ड के जो 5-6 कंट्री है उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें कहीं ना कहीं तैयार करना चाहिए, जो अभी ट्रेंड देखा जा रहा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि यूक्रेन, आपको देखना है कि मैप, यूक्रेन का मैप कहाँ पे है। हम कोशिश करेंगे कि इस आर्टिकल को, एडिटोरियल को थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। तो आपको यूक्रेन का जो मैप है, इस मैप को आपको देख लेना चाहिए, ये मैप कहाँ पे है। तो यूक्रेन का मैप आप देखेंगे, इसमें कठपुतली बनाना चाहता था सरकार, कौन, रूस। तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो इशू चल रही है, इस इशू के बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ से आर्टिकल कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है, हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर कितना टाइम देना चाहिए करंट अफेयर के लिए, न्यूज़पेपर को पढ़ने में मैं कितना टाइम लगाऊँ। तो मेरा ऑनेस्टी यदि आप रिव्यू माने तो आपको 1 आवर मतलब 45 मिनट से लेके 1 घंटा से ज़्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि आप बिगनर है, यदि आप नया है, तो ये आपका 1.5 घंटा हो सकता है, लेकिन आपको 1 से 1.5 घंटा ही आपको करंट अफेयर के लिए देना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेंगे वही आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपकी 6 से 7 घंटे की तैयारी चल रही है पढ़ाई रेगुलर, तो उसमें आप 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा दें, 20% अपना टाइम, 20 से 30% टाइम दें अपने करंट अफेयर के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट है आप बेसिक तैयार करें, उसके बाद जब एक स्टैंडर्ड हो जाता है उसके बाद आप खुद से उसको लिंक करना स्टार्ट कर दें। ये है बिगिनर के लिए। यदि आप बिगिनर से ऊपर है, थोड़ा सा तैयारी हो चुकी है, 2-4-5 महीना आपको सिलेबस के बारे में पता है, तो उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। आप 45 मिनट में कवर कर ले न्यूज़पेपर को। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आज पाकिस्तान वाला इशू है, तो वो पाकिस्तान वाला इशू इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको टाइम देना चाहिए। और आप यदि हिंदी मीडियम से आए तो ये ना सोचे कभी भी कि इंग्लिश मीडियम का ही रिजल्ट आता है, हिंदी मीडियम का भी रिजल्ट आता है, लेकिन आपको हिंदी भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आपकी जो राइटिंग पढ़ने की जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसको लेके हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए आज से हम न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। तो यदि आपको न्यूज़पेपर चाहिए तो नीचे हम मैसेज कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे, वह उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको संभवतः हम किसी माध्यम से आपको न्यूज़पेपर के लिए कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।